नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के एक होटल के अंदर। यहां पर दिल्ली से एक डॉक्टर की टीम आई हुई है। डॉक्टर्स आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और एक दावा कर रहे हैं कि एक ऐसी तकनीक वो अपने हॉस्पिटल में दिल्ली में लेकर आए हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, जो आज तक इंडिया में कभी भी नहीं आई है। ऐसी मशीन एक लेकर आए हैं जो कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए जो एक क्रांतिकारी मशीन जो है साबित होने वाली है, क्योंकि ऐसी मशीन पहले कभी नहीं आई है। और बहुत अच्छा इलाज जो है ब्रेन ट्यूमर, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ऐसा इलाज जो है पहले कभी भी नहीं होता था, और बहुत आसान जो है ब्रेन ट्यूमर के इलाज को बना देगी, और काफ़ी जो है सक्सेसफुल भी जो है इलाज इस मशीन के द्वारा होगा। तो हम बात करते हैं, डॉक्टर त्यागी हैं हमारे साथ। डॉक्टर त्यागी, बताएं कि ये जो मशीन है, क्या ये मशीन पहली बार आपने बताया कि आ रही है, और किस तरीके से जो है ये फ़ायदा जो है जो कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको देने वाली है? तो ये ज़ैपेक्स जो है एक रेडियो सर्जरी की मशीन है। रेडियो सर्जरी में हम सिंगल सेशन में ब्रेन ट्यूमर का रेडिएशन द्वारा इलाज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई डोज रेडिएशन, बट बहुत फोकस और प्रिसाइज रेडिएशन, जो कि सिर्फ ब्रेन ट्यूमर में दी जाती है और ब्रेन का डैमेज कम से कम हो उसमें दी जाती है। तो ज़ैपेक्स जो मशीन है ये एक्सरेज यूज़ करती है रेडिएशन के लिए, और ये इंडिया की पहली मशीन है, साउथ एशिया में पहली मशीन है, और वर्ल्ड में आई थिंक 15 या 16वीं मशीन जो अपोलो में इंस्टॉल हुई थी। और 9 मार्च से मशीन स्टार्ट हुई है। उसके बाद से हमने 13 मरीजों का ऑपरेशन इसके द्वारा इलाज कर चुके हैं। और ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें मरीज सुबह अपने घर से हमारे इलाज के लिए आ सकता है और अपना ट्रीटमेंट करा के वापस जा सकता है। तो काफ़ी सारे काफ़ी बड़ी रेंज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स है जिसको हम इसके द्वारा इलाज किया जा सकता है। उसमें उसके अलावा ब्रेन की खून की नलियों की एक मालफॉर्मेशन होती है जिसको एवी मालफॉर्मेशन बोलते हैं, उनका इलाज इस मशीन द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, जो कि चेहरे का दर्द रहता है, काफ़ी लोग उससे परेशान रहते हैं, सर्जरी कराने के बाद, दवाइयों के बाद भी इलाज नहीं हो रहा, उस केसेस का भी इस मशीन के द्वारा इलाज किया जा सकता है। ये इसमें एक आपने जैसे बताया था कि मतलब इसमें जो ब्रेन सर्जरी की जो बात आती थी कि ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है ट्यूमर निकालने के लिए, लेकिन इस मशीन में जो है सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी से उसको ट्यूमर को जला देंगी। तो क्या इससे पहले जो मशीनें होती थी वो ट्यूमर का जो ब्रेन ट्यूमर का इलाज जो है उतना सक्सेसफुली नहीं कर पाती थी? देखिए, ब्रेन ट्यूमर अभी भी अगर बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर है और आपके ब्रेन पे प्रेशर आ रहा है या आपको कुछ वीकनेस हो रहा है या वो सब हो रहा है, उसके लिए सर्जरी अभी भी इलाज है। बड़े ट्यूमर्स के लिए नहीं है, पर अगर आप एक मोटा तौर पे मैं बोलूँ तो 3x3 सेंटीमीटर का कोई ट्यूमर है जो कि बहुत आपके कोई ज़्यादा प्रेशर इफेक्ट नहीं कर रहा है, या चेहरे की कोई नस को या किसी जगह की नस को नहीं दबा रहा है और वीकनेस नहीं है, उन ट्यूमर्स में आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं ये इस मशीन के द्वारा ट्रीटमेंट देने से। तो सर्जरी तो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है सारे ब्रेन की सर्जरीज के लिए, ब्रेन के ट्यूमर्स के लिए। लेकिन जैसे कोई छोटा ट्यूमर है या आपने सर्जरी करी और किसी क्रिटिकल पार्ट पे आपका छोटा रेजिड्यू आपका छोड़ दिया, छोटा ट्यूमर पीछे छोड़ना पड़ा, तो आप उस ट्यूमर को इसके द्वारा सिंगल सेशन में रेडिएशन देके कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जो पहले जो मशीन होती है जैसे लाइनैक होती थी और जो रेडिएशन थेरेपी दूसरी होती थी, क्या वो इस तरीके से इलाज नहीं कर पाते? तो पहले जो लाइनैक और साइबर नाइफ सारी मशीनें हैं, वो मशीनें क्या है कि सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं होती थी, उससे आप पूरे शरीर के हर जगह का रेडिएशन दे सकते हैं, और उन्हीं मशीनों को हम ब्रेन में भी यूज़ करते थे। लेकिन उन मशीन्स का प्रिसीजन इतना ज़्यादा नहीं है जो इसका है, तो आसपास के जो ब्रेन का नॉर्मल टिश्यू है उसका डैमेज बहुत कम होता है इस मशीन में। इसके अलावा गामा नाइफ एक मशीन है जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है रेडियो सर्जरी के लिए, पर हमारे इंडिया में अभी सिर्फ 4 या 5 गामा नाइफ ही थे। तो काफ़ी एक बड़ा एक पॉपुलेशन है मरीजों की, ब्रेन ट्यूमर वालों की, जिनको इस तरह की मशीन की ज़रूरत है। और ये मशीन क्या है, इसमें कोबाल्ट, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट यूज़ नहीं होता जो गामा नाइफ में गामा रेज जनरेट करता है। तो इसको हमें बनाने के लिए एक स्पेशल बंकर अलग से कुछ अलग एक उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही ये मशीन लगी हुई है, और आप ट्रीटमेंट कराते समय टेक्नीशियन वहाँ बैठ सकता है, आपके परिजन वहाँ पर रह सकते हैं। डिपार्टमेंट से जो हमें जो परमिशन लेनी पड़ती है वो डिपार्टमेंट से परमिशन फिर भी लेनी पड़ती है। पहली मशीन है, मैं खुद गया था BARC में, हमें परमिशन के लिए प्रेजेंटेशन दी थी यहाँ पे। तो एटॉमिक एनर्जी रिव्यू बोर्ड AERB की पहले टीम ने हमारा सारा सेटअप अप्रूव किया। उसके बाद BARC में जाके हमने एक सरकार कमेटी के सामने सारे अपना वो रखा, फिर उसके बाद सेफ होने के बाद ही ये मशीन इंडिया में यूज़ के लिए अप्रूव हुई है। तो अपोलो ने ये सारा काम कराने के बाद में अब ये मशीन हम स्टार्ट कर रहे हैं, 9 मार्च से हमने स्टार्ट किया। ये बात होगी मशीन की, सर्जरी की बात होगी, मशीन की बात होगी, पर लेकिन अभी कई चीज़ें आती हैं मेडिकल, जो अगर हम बात करें इसके अंदर जो रिसर्च आती हैं, बार बार ये बात होती है कि वैक्सीन नहीं बन पाई है। ये कुछ जगह पर आई है कि बात है कि वैक्सीन बन भी गई हैं, कुछ रिसर्च फेज़ में है, कामयाब भी हुई हैं, कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो कैंसर को ट्रीट करती हैं, क्योंकि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है जिसको लेकर जो है काफ़ी डरे भी रहते हैं लोग, पैसा भी बहुत लगता है, लोगों के घर भी बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ बीमारी का इलाज कराने में। तो ऐसे में वैक्सीन के ऊपर कितना इलाज जो काम कितना चल रहा है, और कब तक जो है वैक्सीन जो है मिल पाएंगी? वैक्सीन मतलब आप ब्रेन ट्यूमर काफ़ी तरीके, बहुत ज़्यादा बहुत वैरायटी है ब्रेन ट्यूमर्स की। तो उसमें जो सबसे कॉमन होता है उसको ग्लायोमा बोलते हैं,
जो ब्रेन का प्राइमरी ट्यूमर होता है, उसकी 4 स्टेज होती है। तो उसमें ग्लायोब्लास्टोमा बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर होता है, काफ़ी कॉमन है। उस ट्यूमर में क्या होता है कि आप सर्जरी करें, सर्जरी के बाद में रेडिएशन देना पड़ता है, उसके बाद एक कीमोथेरेपी होती है। वो सब देने के बावजूद भी उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता, वापस आने के चांस 99% ऑलमोस्ट रहते हैं और एवरेज सर्वाइवल करीब 2 साल के आसपास रहता है। कुछ मरीज होते हैं जो अच्छा भी करते हैं। तो अभी काफ़ी टारगेटेड थेरेपीज इस चीज़ में आ रही है, काफ़ी नई नई दवाइयाँ हैं जो उस तरह करे जा रहे हैं। बट अभी वैक्सीन के ऊपर इतना काम जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में किया जा सके रिसर्च के बाहर, वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके अलावा काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, काफ़ी टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जिनमें किया जा सकता है। कुछ ग्लायोब्लास्टोमा जो मैं बता रहा था, कई बार रिकरेंस होने के बाद में छोटे रिकरेंस अगर होते हैं, उन केसेस में हमारी ये मशीन भी यूज़ की जा सकती है। लेकिन अभी ये उस ग्लायोमा ब्रेन ट्यूमर्स के लिए प्राइमरी इलाज के लिए मशीन नहीं है, उसमें आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो देखा साथियों, आपने सुना कि डॉक्टर त्यागी ने हमें बताया कि मशीन है जो ये ज़ेपेक्स जो मशीन है, काफ़ी अच्छा इलाज जो है ब्रेन ट्यूमर का करती है। पर लेकिन क्या हमने जब पूछा कि वैक्सीन को लेकर क्या काम चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत अभी पीछे हैं। अभी जो मेडिकल फर्टिलिटी है, अभी काफ़ी काम करना बाकी है। कुछ वैक्सीन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, लेकिन अभी कॉमनली वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। लेकिन तब तक के लिए अगर इलाज की ज़रूरत है मशीनों से ही कराना है, तो इस तरीके की आधुनिक मशीनें जब अगर हम देश में हमारे लगेंगी, तो उससे इलाज जो है बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। खैर महंगा हो सकता है, लेकिन जब जान बचने की बात होती है तो पैसे भी नहीं देखे जा सकते। तो इलाज मिले, पैसे लगे और लेकिन अच्छा इलाज मिले, सबसे ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो अपोलो इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली अस्पताल जो है एक नई मशीन ज़ेपेक्स लेकर आया, जो ब्रेन ट्यूमर का बहुत सक्सेसफुली इलाज कर पाएगा। लेकिन उसके लिए देखना होगा कि ब्रेन ट्यूमर छोटा है या किस साइज़ का है, सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसी तरीके से आप बने रहें नई ताज़ा न्यूज़ के साथ। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।